हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ड्राइव के बारे में बात करने वाले हैं कि आप सभी को मैं ईमेल आया होगा कि ड्राइव का डाटा डिलीट होने वाला है, यानी कि सभी डाटा डिलीट किया जाएगा 13 अक्टूबर के बाद। तो इस बात पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डाटा कौन सा डिलीट होने वाला है या हमारा डाटा सेफ है या नहीं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, यानी कि आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलिए हम हमारे वीडियो की तरफ देखते हैं। तो हमारे ईमेल आईडी में एक मेन पार्ट है जो कि ड्राइव है, उसको 15 GB की स्टोरेज हमको फ्री में मिलती है। उसमें ही हमारे मोबाइल का लॉगिंग यानी कि कॉलिंग डाटा, यानी कि हम जब कॉल करते हैं उसका डाटा या व्हाट्सएप का डाटा, सभी डाटा उसमें बैकअप हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी यूज़र्स है वह उस 15 GB का यूज़ बहुत सारी चीज़ों के लिए, यानी कि हमारे PDF हो कुछ या कोई भी हमारा पर्सनल डाटा हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, हम ड्राइव में सेव कर लेते हैं। तो उस सेव किए हुए डाटा मेरा तो बहुत 12 GB तक भर गया है उस डाटा में। तो उस डाटा हमारा सेफ है या डिलीट करने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले। तो वह डाटा जो हमने स्टोर किया है वह डाटा डिलीट नहीं होने वाला है, तो वही डाटा सब हमारा सलामत है। लेकिन जब हम उसमें से कोई डाटा हमको जो नहीं चाहिए, यानी कि जो डाटा हम डिलीट कर देते हैं, वह डाटा डिलीट करने के बाद हमारा, यानी कि हम जब ज़्यादातर लोगों को एंड्रॉयड फ़ोन में एप्लीकेशन के बारे में ही बताए, ड्राइव एप्लीकेशन के बारे में। यानी कि ड्राइव में क्या होता है कि जब हम डिलीट करते हैं ऑटो बिन में जाता है, वहाँ पर बिन का एक फोल्डर रहता है, यानी कि उसमें डिलीटेड सभी चीज़ें उसमें डाली जाती है बिन में, यानी कि उसमें रिस्टोर भी करना आता है। तो वैसी चीज़ें क्या हो रही है कि डिलीटेड चीज़ें भी बहुत दिनों तक स्टोर रही है, यानी कि हम डिलीट करते हैं वही ड्राइव में स्टोर हो जाती है और वहाँ पर ही स्टोर पड़ी रहती है, ना कि वो डिलीट करने के बाद कुछ दिनों को कालावधि के बाद वो फिर से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे यूज़र्स के मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि ट्रस्ट यानी कि क्या? ट्रस्ट ऐसा चीज़ है, यानी कि आप जब ड्राइव को जब क्रोम ब्राउज़र में ओपन करेंगे तब वहाँ पर बिन का फ़ोल्डर नहीं दिखाई देता, यानी कि हम जब डिलीट करते हैं वह एप्लीकेशन में बिन का फ़ोल्डर दिखाई देता है, उसमें डिलीट किए हुए चीज़ें डाल ली जाती है। लेकिन जब हम गूगल पर उसको ड्राइव ओपन करते हैं तब गूगल पर ट्रस्ट ऐसा ऑप्शन देखने को मिलता है, उसमें डिलीटेड फाइल्स रहती है। तो इसलिए उनके हिसाब से ट्रस्ट ये डिलीटेड फोल्डर है और हमारे हिसाब से बिन फोल्डर है और डिलीटेड फोल्डर है। तो वैसे करके उन्होंने ईमेल में लिखा है कि ट्रस्ट फोल्डर कम से कम 30 दिनों तक उसमें डाटा रिस्टोर करना आएगा, यानी कि जब तक 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, हमने आज डाटा डिलीट किया तो 30 दिनों तक ट्रस्ट में रहेगा, यानी कि उस फोल्डर में रहेगा। और 30 दिनों के बाद हमको बिना पूछे वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देंगे। उनको गूगल ड्राइव जो टीम है उनके साथ क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा भी ट्रस्ट में बहुत लोडेड रहता है, यानी कि हम उसका बारीकी से ध्यान में नहीं रखते क्योंकि उस चीज़ के हम ज़्यादा परवाह नहीं करते इसलिए। लेकिन फिर भी उस ट्रस्ट का डाटा बहुत बड़ा है, यानी कि हमारा ही डाटा वो कंज्यूम कर लेता है, यानी कि 15 GB में से ही उस डिलीटेड फोल्डर में भी रहता है। तो वैसे करके ड्राइव का, यानी कि जो गूगल कंपनी ड्राइव का है उसका भी डाटा बहुत बढ़ चुका है, यानी कि डिलीटेड डाटा भी बहुत बड़ा है। इसलिए उन्होंने 13 अक्टूबर के बाद ऐसा निर्णय लिया है कि उस डाटा को हम परमानेंटली डिलीट कर देंगे और उसके बाद जब हम कोई फोल्डर उसमें से डिलीट करेंगे और वह 30 दिनों तक डिलीट में रहेगा और 30 दिनों के बाद डिलीट फोल्डर में से भी हटाया जाएगा। ऐसा वह अपडेट है या ईमेल आया है हमारे पास, मेरे पास भी सुबह आया है। तो आपने पीछे वीडियो में स्क्रीन पर देखा होगा। तो वैसे करके ये ईमेल की पूरी डिटेल है, ना कि हमारा बैकअप डाटा है, यानी कि हमारे फ़ोटोज़ या फ़ोल्डर्स है वह उनको कोई भी हानि नहीं है, यानी कि वह एक भी डिलीट नहीं होगा जो कि हमने उस एप्लीकेशन से डिलीट किए हैं। तो डिलीट किए हुए फ़ोल्डर में जो
फ़ोल्डर गए हैं वह फ़ोल्डर 30 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, ऐसा उनका ईमेल है। तो आप बारीकी से समझिए। और मेरे पास जो ईमेल आया है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाकर पढ़ भी सकते हैं। और फिर भी आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ लेना, मैं डिटेल में फिर से आपको समझा दूंगा। यानी कि आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा आईडी की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कर लेना। तो आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार। हमारा चैनल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आपकी मेहनत से ही, यानी कि आपके सपोर्ट के बगैर हम बढ़ नहीं सकते। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। ड्राइव के बारे में हमने डिटेल में इस ईमेल के बारे में बताया है। तो आपको ये वीडियो प्लीज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।